हेलो स्टूडेंट्स आज हम सूचकांक के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और न्यूमेरिकल भी आज ही से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम सूचकांक में पढ़ेंगे क्या। तो हमें सूचकांक में तीन प्रकार के सूचकांक होते हैं। एक होता है मूल्य सूचकांक, मैं वन बाई वन इनको क्लियर करता चलूंगा। दूसरा होता है मात्रा सूचकांक, तीसरा आपका होता है विस्तार का आदर्श सूचकांक। क्लियर? तो हमें ज्यादा नहीं समझना है, हम पहले मूल सूचकांक का जो सूचकांक है उसे जान लेते हैं। मूल सूचकांक, मूल सूचकांक इसको हम कहा जाए तो जैसे हम जो बांट सकते हैं वो तीन भागों में बांट सकते हैं। इसके जो सवाल होंगे या न्यूमेरिकल होंगे वो तीन तरीके से हो सकते हैं। देखो, एक होगा इसका सरल सूचकांक, दूसरा आपका होगा इसमें भारित सूचकांक, तीसरा आपका होगा उपभोक्ता सूचकांक। क्लियर? तो हम आज केवल क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे सरल सूचकांक। सरल सूचकांक भी दो तरीके के सूचकांक चलते हैं इसमें, स्थिर और श्रृंखला सूचकांक। क्लियर? सूचकांक थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं मूल सूचकांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मूल सूचकांक में क्या देखते हैं, मूल्यों के बारे में देखते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि हम क्या देखेंगे, या मूल्य देखेंगे, स्तर देखेंगे, या स्थान देखेंगे। एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन होगा, उस समय से अब के समय में क्या अंतर है, तो उस समय के मूल्य में और उस आज के मूल्य में क्या अंतर है, तो ये मूल्य सूचकांक के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें से भी हम पहला सूचकांक पढ़ेंगे सरल सूचकांक। सरल सूचकांक में दो सूचकांक हैं, जैसे स्थिर सूचकांक कहते हैं, जैसे का हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड वेस्ट मेथड। ठीक, फिक्स्ड वेस्ट। और दूसरा हमारा हो जाएगा चेन वेस्ड मेथड। तो हम ये दो पढ़ेंगे आज। शुरुआत करेंगे हम आज फिक्स्ड से। फिक्स्ड में क्या होता है, स्थायी मेथड में क्या होता है भाई, कि इस पद्धति में सूचकांक की गणना एक स्थिर आधार पर की जाती है, यानी एक वर्ष को आधार मान लिया जाता है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि उस वर्ष से जो हमारे और दूसरे वर्ष हैं उसमें कितना परिवर्तन आया और कैसा परिवर्तन आया। क्लियर? तो ये सब कुछ जानना ही हमारा क्या कहलाएगा, स्थिर आधार सूचकांक कहलाएगा उस वर्ष की तुलना में। तो ये जो होता है वो स्थिर सूचकांक कहलाता है। ये औसतन एक वर्षीय भी हो सकता है, एक वर्ष का आधार मान सकते हैं, 5 वर्ष का आधार मान सकते हैं, कभी भी किसी तरीके से मान सकते हैं। क्लियर? तो एक वस्तु की दशा में हम क्या करेंगे, केवल एक ही बारे में बात करना है। तो फिक्स्ड सूचकांक का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। हमें क्या देखना है, इंडेक्स देखना है, इंडेक्स देखना है। ठीक, तो हम इसे ये दिखाएंगे, इसे R से दिखा सकते हैं या P01 से दिखा सकते हैं। तो P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर? इसे हम किस तरीके से दिखाएंगे, P1 P01 P1 P अपॉन P0 इंटू 100। तो ये R क्या है, R है स्टैंड्स फॉर प्राइस रिलेटिव। ठीक, उसके बाद हमारा ये जो दूसरा है P01, ये क्या है, स्टैंड्स फॉर
करंट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर? जो P01 है ये वाला, इसे हम क्या सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है, यानी कि जो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है वो क्या है, हमें जानना क्या है, करंट का स्टैंड, जो आज का स्टैंड है, यानी कि ये रिलेटेड जो भी प्राइस है वो, या करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? उसके बाद P1 किसे कहते हैं और P0। तो जो P1 है वो है स्टैंड्स, माने जो आज का सूचकांक है वो फॉर करंट ईयर। ये P1 किससे दिखा रहा है, करंट ईयर से। और ये जो दिखा रहे हैं वेज्ड ईयर से निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, वेज्ड ईयर। ये P0 स्टैंड फॉर वेज्ड ईयर दिखा रहा है। क्लियर? तो इसे समझना है हमें आज। सीधा सा हम एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ये एक वस्तु का मूल्य है, सीधा सा देख लेते हैं क्या मूल्य है। क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि प्राइस पहले नहीं, ईयर पहले लिख लेते हैं। ईयर क्या है हमारा, मान लो 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ये हमारे 7 साल हो गए। ठीक, इन 7 सालों में हमारे प्राइस में क्या क्या अंतर आया है, 75, 50, 65, 60, 72 और कहाँ छूट गया, 75, 50, 65, 60, 72, 70, 69, 69। तो ये जो हमारे न्यूमेरिकल हो गया कि ये मान लो हमारी किसी चीज का प्राइस है, मान लो ये एक बुक का प्राइस है। ठीक है, ये बुक का प्राइस था 1975 में की थी, फिर 2000 में 50 की हो गई, 65 की हो गई, 60 की हो गई, 72 की हो गई और 70 की हो गई, 69 की हो गई। ठीक, तो इसे करने के लिए क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ईयर की लाइन खींचो, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, बस। उसके बाद हमारा क्या है, प्राइस, जो प्राइस दे रखा है हमारा, जिस चीज का भी हो, चाहे बुक का है, ये हमारा बुक का प्राइस मान लो, ये हमारा हो गया 75, 50, 65, 60, 72, 70, 69। क्लियर? तो ये दोनों चीज हमारे पास दे रखी थी, अब कुछ नहीं रहा, हमें बस कैलकुलेशन करनी है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके आधार पर कैलकुलेशन करनी है। जो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, यहाँ पर वो दिखाते हैं, P01 से नाम दिखाया था हमने, P01 बराबर P1/P0 इंटू 100, इसी फॉर्मूले के आधार पर लिख लो। तो P01 क्या है, P1 क्या है, करंट ईयर। तो पहले साल का तो कुछ होगा ही नहीं भाई, हमारा इस साल का हमने करंट ईयर, हमने बेस्ड क्या माना है, पहले साल को हमने 1999 को बेस्ड मान लिया है, कि इसे हम इसके आधार पर देखना है ना। तो हमारा पहले साल का, जिस साल को हम वो मानेंगे उस साल की कैलकुलेशन थोड़ी ना हो जाएगी। सही है, तो ये क्या निकल का आ जाएगा, P01 निकल का आ जाएगा। ठीक है, इस साल को हमने बेस्ड नहीं माना है, तो इस साल का तो ये 100 ही रहेगा, हमें 100 से तुलना करनी है। उसके बाद आ जाती है 50 वाला, तो हमारा 50, P1 क्या हो जाएगा 50, बेस की समान है 75 को इंटू 100, ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो 66.67 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड का करेंगे, इसका हो जाएगा 65 हमने बेस किसे माना है 75 को इंटू 100, तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा 86.67। इसी तरीके से हम बेस्ड मान लिया है हमारा, इसका क्या है 60/75 इंटू 100, तो इसका क्या आया 80। क्लियर? इसके बाद हमारा क्या है 60 का 72, 75 इंटू 100, तो इसका क्या आ गया 96.00। इसके बाद हमारा क्या है
72 हो गया। 70 का देख लेते हैं, 70 का क्या हो जाएगा, 75 इंटू 100 क्या आया, 93.3933। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 69/75 इंटू 100, ये हो जाएगा 92। ये इतना सा ही है, क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गया, इंडेक्स प्राइस हो गया हमारे जो स्टैंड पर प्राइस रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, पहले 100 की वैल्यू थी, अब 60 हम खर्च करना है, 50 रुपये खर्च करना है, तो वो वैल्यू कितनी है, 66.67 की। उसके आधार पर हमने इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर लिया। थैंक यू वेरी मच।